नमस्कार। मैं दीपक राणा। कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपने दम पर बहुमत में न आने के कई कारण हैं, पर जिसमें सबसे बड़ा कारण मैंने व्यक्ति पूजा कहा था, जो आरएसएस की विचारधारा में नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में जनसंघ आरएसएस के लोगों द्वारा बनाई गई थी और व्यक्ति पूजा आरएसएस पसंद नहीं करता, और इसके कई उदाहरण पेश है। 1980 में या उससे पूर्व कहें कि जब इमरजेंसी लगी थी और तब जनसंघ के कई नेता जेल में चले गए थे और दूसरी पार्टियों के भी। इमरजेंसी ख़त्म होने पर जब ये सब बाहर आए तो हमने एक मिलकर के पार्टी बनाई जनता पार्टी के नाम से, और जनसंघ उसमें विलय हो गया। लेकिन बाद में टूटने पर 1980 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसने ज़्यादातर नेता जनसंघ से ही निकले हुए थे, लेकिन साथ में उन्होंने आरएसएस की मूल विचारधारा के साथ गांधीवादी समाजवाद की तरफ भी बल दिया। और उस समय जनसंघ या जो बाद में बीजेपी बनी, उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनको भी एक अपने पर सबसे बड़ा नेता होने का एक प्रभाव था। वह आरएसएस की मूल विचारधारा से थोड़ा कटने लगे थे, जिस कारण आरएसएस थोड़ा इंदिरा गांधी की तरफ, उस समय प्रधानमंत्री बन चुकी थी, फिर उसकी तरफ आरएसएस का रुख होने लग गया था, जो 1985-86 तक रहा। हालांकि 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। लेकिन जैसा कि आरएसएस व्यक्ति पूजा, अहंकार बर्दाश्त नहीं करता अपने ही कैडर द्वारा, अपने ही संघ से निकले हुए जो बाद में राजनीति में जाके नेता बन जाते हैं। और मुझे याद आता है कि 1984 में वाजपेयी जी ग्वालियर से इलेक्शन लड़ने गए थे। वो आरएसएस आज तक पहली बार बीजेपी के किसी नेता को हराने के लिए उसका कैडर ग्वालियर गया था, और वाजपेयी जी वहाँ पे हार गए थे। उसके बाद आरएसएस ने कभी अपनी विचारधारा से निकले हुए नेताओं को हराने की कोशिश कभी नहीं की, ना बीजेपी को हराने की कोशिश की। हाँ, यह तो होता है कि वह कोई निर्देश अपने कैडर को नहीं देता। कई बार पार्टी के बीजेपी के सहयोग के लिए कोई कार्य करने का निर्देश कई बार नहीं देता, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वोट देने का कभी निर्देश नहीं दिया।
उसके बाद आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के 85 या 86 में अध्यक्ष बने। तब थोड़ा रुख फिर आरएसएस का बीजेपी की तरफ होना शुरू हुआ। तो तभी राम आंदोलन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा था। 1988 या 89 में लोकसभा चुनावों से पूर्व पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति ने सबने उसके समर्थन में पक्ष में बोला। सिर्फ वाजपेयी जी थे जिन्होंने समर्थन नहीं किया। और जहाँ तक मुझे याद है 1989 का लोकसभा का चुनाव वाजपेयी जी नहीं लड़े या उन्हें लड़ने नहीं दिया गया। तब आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के एक नंबर के नेता बनने की तरफ उभर रहे थे। 1990 में राम रथ यात्रा ने आडवाणी जी को एक नई ऊंचाई दी। उसके बाद जहाँ वाजपेयी जी और आरएसएस के सरसंघचालक बाला साहब देवरस के भाई भाऊराव देवरस के बीच सहमति और थोड़ा वाजपेयी जी को अपने गलती का एहसास होने पर आपस में इनका मन मुटाव खत्म हुआ। 1996 के लोकसभा चुनाव के पूर्व आडवाणी जी नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी के एक नंबर वन नेता थे, लेकिन वह जानते थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा एक शिवसेना को छोड़ के। और शिवसेना के उस समय अध्यक्ष बाला ठाकरे जी होते थे। और एक हवाला कांड पर एक डायरी जैन साहब की निकली थी जिसमें आडवाणी नाम आया था। हालांकि वो आडवाणी या लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं थे। आडवाणी जी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। वो आडवाणी जी ने घोषणा की कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे रही और तब वह भारत की नंबर 1 पार्टी बन चुकी थी आडवाणी जी के नेतृत्व में, क्योंकि अध्यक्ष आडवाणी जी ही थे। वो कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, लेकिन उस समय सिर्फ 13 दिन के लिए ही सरकार बन पाई भारत में। उसके बाद 98 में जब इंदिरा कुमार गुजराल की सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर गिरी तो फिर वाजपेयी जी को ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का बनाया गया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। उसके बाद से आरएसएस और वाजपेयी जी में फिर कुछ विचारों का टकराव शुरू हुआ। उसकी परिणति 2004 के चुनाव में हुई और आरएसएस ने उस समय कोई सहयोग या कार्य करने का निर्देश बीजेपी पार्टी के लिए अपने कैडर को कोई नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप
वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, अर्थात चुनाव हार गई। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस अहंकार, व्यक्ति पूजा या नेताओं में प्रथम नंबर के नेता में जो अपने को सबसे बड़ा मानने का एक स्वभाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और यह स्वाभाविक होता है, हर एक के साथ होता है। तो उसको खत्म करने के लिए आरएसएस ऐसा करता है। तो उसी तरह अब फिर वैसा ही हुआ है। हालांकि बीच के अंतराल में आडवाणी जी ने भी पाकिस्तान में जाकर जिन्ना से संबंधित एक बयान दिया था, जिस बयान पर मीडिया ने यहाँ पर भारत में काफ़ी वो हल्ला मचाया कि आडवाणी जी ने जिन्ना की तारीफ की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आडवाणी ने जिन्ना के दिए हुए भाषण को कोड किया था। जो भाषण में जिन्ना ने कहा था, उस बयान को दोहराया था कि जिन्ना ने जैसा पाकिस्तान के लिए कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस हो हल्ले के बाद आडवाणी जी को भी शायद अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, जहां तक याद है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या पूर्व जनसंघ में दो ही ऐसे नेता हुए जिनको आखिर तक कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं हुआ। एक दीनदयाल उपाध्याय जी, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जी। वाजपेयी जी पार्टी और पार्टी से बाहर सबसे बड़ा नेता थे। वह एक मास लीडर थे। उनको पार्टी से बाहर ज़्यादा लोग पसंद करते थे। लेकिन पार्टी के अंदर नंबर 1 नेता, कुशल संगठनकर्ता आडवाणी जी ही रहे हैं। फिर केंद्रीय स्तर पर मोदी जी का आगमन होता है और प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी की घोषणा की जाती है और उसके लिए आरएसएस ऐसी व्यूह रचना करता है मोदी जी के समर्थन में कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के रास्ते में जो भी रुकावट है उनको दूर किया जाता है आरएसएस द्वारा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आरएसएस द्वारा बीजेपी में नियम लाया जाता है कि 75 वर्ष की उम्र के आगे का कोई व्यक्ति राजनीतिक संन्यास लेगा। तब आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला जाता है ताकि मोदी जी किसी दबाव के बगैर काम कर सके। और मोदी जी के नेतृत्व में चारों तरफ तेज रफ्तार से कार्य होते हैं। चहुमुखी विकास होता है। विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो जाता है। अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर तक मोदी जी ले आते हैं। लेकिन जैसे एक मानवीय स्वभाव होता है कि सफलता सिर पे चढ़ने लगती है।
सफलता से फलीभूत व्यक्ति किसी की सलाह लेना भूल जाता है या पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और वह व्यक्ति पूजा की तरफ उन्मुख हो जाता है। यहीं से आरएसएस और बीजेपी के टॉप लीडर यह कहें बिल्कुल नंबर 1 नेता के बीच में समन्वय खत्म हो जाता है। आरएसएस और मोदी जी के बीच में समन्वय संबंध बहुत नीचे जा चुका, ऐसा ही प्रतीत होता है। और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से 2 साल पहले शुरू होती है। करीब 2 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को अलग करके एनडीए की सरकार बनाई, तब भारतीय जनता पार्टी के अपने 108 विधायक और कुछ निर्दलियों को मिला के उनके 114-15 के करीब दलीय और उसके सहयोगियों की स्थिति थी। लेकिन शिंदे के 38 या 40 विधायकों को अलग कर एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाना वह आरएसएस को नागवार गुजरा। और यहीं से होते हैं आरएसएस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच में संबंधों के बिगड़ने की वजह। उसके बाद तेलंगाना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बांदी संजय कुमार थे। वह काफी मेहनत कर रहे थे और कोई भी विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई गई। उस वजह से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश शुरू हुआ। लेकिन जो दूसरी पार्टी से आ रहे थे नेता, उन्हें बांदी संजय कुमार पसंद नहीं था, तो आने वाले दूसरी पार्टी के नए नेताओं के कहने की वजह से बांदी संजय कुमार को तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और जी किशन रेड्डी को तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद बना दिया गया और बांदी संजय कुमार को केंद्र में ले आया गया। यह भी एक दूसरी वजह थी। और बांदी संजय कुमार ने जो मेहनत की, टीआरएस जो बाद में बीआरएस बनी, चंद्रशेखर राव की सरकार, उसके खिलाफ जो जनमत तैयार किया, उसका फायदा सारे कांग्रेस ले गई। और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस या बीआरएस से जो नेता आए थे इलेक्शन से पहले, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में दोबारा चले गए। भारतीय जनता पार्टी को जो फीडबैक नीचे से मिलता है कार्यकर्ताओं की वजह से, वह आरएसएस के दूरी बना लेने की वजह से वह फीडबैक मिलना बंद हो गया, जिस वजह से उस फीडबैक की वजह से पार्टी को पता चलता रहता था कि कहाँ पे कुछ गलती हो रही है, उनके नेताओं द्वारा गलती हो रही है।
पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है या जनमानस में यह विचार है। और दूसरा, जैसे व्यक्ति पूजा बीजेपी में बढ़ने लगा तो बीजेपी में जो आरएसएस और उसके संगठनों के बीच से आया कैडर था वह थोड़ी दूरी बनाने लगा भारतीय जनता पार्टी से। यही है वो नींव जो जिसकी वजह से संबंधों में दूरियां पैदा हुई। वो फीडबैक ना मिलने की वजह से नरेंद्र मोदी एवं दूसरे लीडर्स और संगठन को पता नहीं चल पाया। यहाँ पे मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में दो तरह के कार्यकर्ता है। एक जो आरएसएस या उसके दूसरे संगठन विश्व हिंदू परिषद, अखिल विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, हिंद मजदूर संघ, इस तरह उनके 49 संगठनों से जो आया कैडर है। एक कैडर ये है और यही असली कैडर है भारतीय जनता पार्टी का। और एक कैडर दूसरा है जो बीजेपी जैसे जैसे विस्तार कर रही है और पॉपुलर हो रही है तो उससे कुछ लोग जुड़ रहे हैं और वह कार्यकर्ता बन रहे हैं, लेकिन वह असली कहें कार्यकर्ता तो है लेकिन वो कैडर वाला कार्यकर्ता नहीं है जो बड़े सलीके से जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागरूकता पैदा करता है। वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने की तरफ मतदाता का मन बीजेपी की तरफ मोड़ता है। वो अब आ जाता है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ना कोई आरएसएस से सलाह लेती है और जो उनका अपना नारा 370 पार एनडीए 400 पार है उसके लिए कोई राय मशवरा करती है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह देते हैं कि अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, आरएसएस और हमारे रास्ते अलग है। जिस वजह से आरएसएस का कैडर भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने से अलग हो जाता है और जहाँ जहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आरएसएस से कैडर से सहयोग मांगता है वहीं पर ही कैडर कार्य करता है। तो आखिर में चुनाव परिणाम आने के बाद होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार जाती है। वाराणसी में जैसे पहले जीत होती है मोदी जी की वैसी जीत नहीं मिलती। हालांकि मोदी जी जीतते तो अच्छे वोटों से हैं और यूपी में 62 से घटकर 32-33 सीटों पर बीजेपी आ जाती है। उसी तरह लगता है कि आरएसएस ने कुछ सिलेक्टिव सीट्स उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र को चुना था। हालांकि आरएसएस या उसके कैडर ने बीजेपी के खिलाफ ना कोई कार्य किया है, लेकिन
कार्य भी नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से कोई सहयोग मांगा ही नहीं था। और उस वजह से चुनावों में जो वोटिंग कम हुई है वह आरएसएस और उसके कैडर का नाराज होना है। और चुनाव परिणामों ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस बहुत जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी व्यक्ति पूजा से छोड़नी चाहिए। यह मैं मोदी जी के लिए भी कह रहा हूँ। जनमानस करता है तो अलग बात है, लेकिन आरएसएस से जुड़ा बीजेपी का कैडर ना इस चीज़ को पसंद करेगा, ना जय जयकार करेगा। 2014 के चुनाव में जब चल रहा था तो कुछ नारे लगे थे, नमो नमो या हर हर मोदी, घर घर मोदी। तब मोहन भागवत जी ने स्वयं अपने कैडर को डांट दिया था कि ऐसा नारा लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और यदि इन संबंधों की शुरुआत देखी जाए तो मुझे लगता है कि 2019 के चुनावों के बाद जो आरएसएस द्वारा राम माधव को भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया था, वह आरएसएस ने राम माधव को वापस बुलाया या भारतीय जनता पार्टी ने ही भेजा है। कहीं वहीं से शुरुआत तो नहीं हुई। यह मेरा अनुमान है। राम माधव, मैं फिर आपको यही कहना चाहूँगा कि आरएसएस अपने कैडर से निकली हुई पार्टी में व्यक्ति पूजा पसंद नहीं करता। मैं समझता हूँ यह आप सब समझ गए होंगे। और बहुमत में ना आने के बीजेपी के कई कारण हैं, लेकिन वह आप ध्यान से सोचेंगे तो सभी कारण यहीं से निकले, व्यक्ति पूजा से। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आया है, तो अपने जानने वालों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।